हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो पेपर है वो अक्टूबर मंथ में होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम को लेकर हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हैं जिसमें मैंने 2018 और 2021 के पेपर का डिस्कशन किया था। तो आज जिस पेपर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है 2016 का पेपर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैंने दोनों वीडियो में भी ये चीज़ बता रखी है कि आपका कितने प्रश्नों की संख्या आती है, कितने मार्क्स का आते हैं, कितने और कितना समय दिया जाता है। तो मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। आप देख सकते हैं जो प्रश्नों की संख्या आती है वो 150 होती है और अधिकतम जो मार्क्स होता है वो 200 होता है और समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है। साथ ही कुछ और चीज़ें बात ध्यान रखने वाली हैं कि जो इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 भाग काटा जाएगा और अगर आपने ओएमआर सीट अच्छे से फिल नहीं करी है तो उसके लिए भी आपका 5 अंक काट लिया जाएगा। तो आपको अच्छे से ये फिल करनी है अपनी ओएमआर सीट भी। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यानी कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में उल्लेखित है वो कौन सा नगर है? विराट नगर, मध्यमिका, रैड या फिर करकोट। तो इसका जो आपका आंसर है वो होगा 2 यानी मध्यमिका नगरी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वो कौन सा अभिलेख है? घटियाला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बुचकला अभिलेख, घोसुड्डी अभिलेख। तो इस पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 4th यानी घोसुड्डी अभिलेख। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनना है, आपको बताना है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आहड़ का आदिवरा मंदिर है, आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर है, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर है या फिर ओसिया का हरिहर मंदिर है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी या फिर नाथा। तो आपको इसका आंसर करना है। जो फोर्थ का आपका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, मुनि जिन विजय सूरी। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? करौली से, चिड़ावा से, अलवर से या फिर चित्तौड़ से। तो पांचवे का जो आपका आंसर होगा वो होगा थर्ड यानी अलवर। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया से, भील से, सहरिया से या तेरह ताली से। तो छठे का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला यानी कालबेलिया से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कुछ नाम दिए गए हैं और कुछ ग्रंथ दिए गए हैं, जो आपको बताना है उसको सम्मिलित करना है। तो पुंडरीक विठल रागमाला, पंडित भावभट्ट संगीत राज, कुंभा राग कल्पद्रुम, उस्ताद चांद खान राग चंद्रिका। तो ये आपको सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। 7th का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी जो पहला युग्म है वो सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आपको क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पहले प्रीवियस वाले क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा युग्म सही सुमेलित है और इसमें जो पूछा गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो कुछ कृषक आंदोलन दिए गए हैं और उनके कुछ नेता दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत सुमेलित है। बेंगू राम नारायण चौधरी, बूंदी नयनू राम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। तो जो 8वें का आपका आंसर होगा वो होगा 4th बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। ये जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? आकलित राजस्व है, सैन्य कर है, आयात निर्यात कर है या फिर बेगार है। तो 9 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला यानी आकलित राजस्व। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फतेहपुर। तो 10वें का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, झुंझुनू। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? देश हितैषी, जनहित कारक, परोपकारक या फिर राजपूताना गजट। तो 11 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4 यानी राजपूताना गजट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वार, उदयपुर, बूंदी या जोधपुर। तो 12वें का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, नाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि सुमेलित करना। आपको कुछ संस्था दी गई है, उसका स्थापना वर्ष दिया गया है, उससे आपको मिलान करना है।
तो 13वें का जो आपका संस्था जो दी गई है, राजस्थान सेवा संघ 1921, देश हितैषी सभा 1927, अखिल भारतीय देसी राजलोक परिषद 1877 या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1919। तो ये आपको सम्मिलित करना है और जो इसका आंसर होगा आपका 13वें का वो होगा 1, यानी 4321। यानी राजस्थान जो सेवा संघ है वो 1919 में उसका स्थापना वर्ष है। देश हितैषी सभा का जो स्थापना वर्ष है वो 1877 है। और जो अखिल भारतीय देसी राजलोक परिषद है उसका 1927 है और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का 1921 है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? कर्नल लोच ने, लॉर्ड लैंसडाउन ने, कैप्टन वाल्टर या फिर लॉर्ड मेयो? तो 14 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी कैप्टन वाल्टर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है हेमचंद द्वारा, असाहित द्वारा, श्रीधर व्यास द्वारा या फिर ईसर दास द्वारा? तो 15 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी असाहित द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि कुछ सूची दो दी गई हैं, उससे आपको बताना है, मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो सूची फर्स्ट में जो है कुछ पर्वत शिखर दे रखे हैं और कुछ महाद्वीप दे रखे हैं सूची सेकंड में, जिससे आपको मिलाना है कि कौन सा पर्वत शिखर कौन से महाद्वीप में आता है। तो कोसिको यूरोप में आता है, मैकिन्ले अफ्रीका में आता है या फिर अल्ब्रूस ऑस्ट्रेलिया में आता है या फिर किलिमंजारो उत्तरी अमेरिका में आता है। तो इसको आपको मिलाना है। तो 16 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी जो कोस्को है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, मैकिन्ले जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका में आता है, अल्ब्रूस आपका यूरोप में आता है और किलिमंजारो आपका अफ्रीका में आता है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन? तो 17 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी केवल ए और बी। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भूमंडलीय तपन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण या फिर शाकाहार को प्रोत्साहन? तो नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, उस कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। तो जो आपका 18 का जो आंसर होगा वो आपका होगा पहला, यानी ए, बी और सी। यानी जो डी है वो आपका शाकाहार को प्रोत्साहन, ये जो जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें सूची दी गई कुछ औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं और वो औद्योगिक प्रदेश कौन से देश में आते हैं वो आपको बताना है। तो 19 का जो आपका आंसर होगा वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। जो 19 का जो आपका आंसर है वो है तीसरा, यानी जो लंकाशायर प्रदेश है वो आपका यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है। और आपका रूहर प्रदेश जो आता है वो आता है जर्मनी में, और कैहिन प्रदेश आपका आता है जापान में, और दक्षिणी अपलेशियन जो प्रदेश आता है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको सुमेलित कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कुछ दर्रे दिए गए हैं और उनकी स्थिति के बारे में स्थिति दी गई है और उसमें से बताना है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो शिपकिला जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, जैलपला सिक्किम से रिलेटेड है, या फिर बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश से, माना और नीति उत्तराखंड से। तो आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 20 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, जो शिपकिला है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है, तो ये आपका गलत है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कथन दिया गया, कारण भी दिया गया है। आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या, दोनों मतलब कथन जो ए है और जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो पहला जो कथन है आपका, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कथन आपका ये है। कारण दिया गया कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो 21 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्यों में
उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है, ये आपको बताना है। तो 22 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला। ओके, जो मैग्नीज उत्पादक राज्य है उसमें सबसे जो टॉप पे है आपका वो मध्य प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान आता है आपका चौथे नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। पहला आपका दिया है नागपुर, आगरा, कृष्णागिरी, ग्वालियर। तो नॉर्थ यानी उत्तर दक्षिण गलियारे पर जो नगर आते हैं उनको आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 23 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी कि पहले जो आपका आगरा आएगा, फिर आपका ग्वालियर, फिर आएगा नागपुर, उसके बाद कृष्णागिरी। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब घटते क्रम में आपको बताना है। तो 24 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी सेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। कौन सी ऐसी राजस्थान की झील है जिसको रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। जयसमंद झील, आना सागर झील, राजसमंद झील या फिर सांभर झील। तो 25 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी सांभर झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था। सितंबर 2011 में, अगस्त 2010 में, या फिर मार्च 2011 में, या फिर फरवरी 2010 में। तो 26 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। तो 2008 में, या फिर 2010 में, या फिर 2012 में, या 2014 में। तो 27 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 2010, यानी राजस्थान राज्य विविधता बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2010 में हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है। हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर, जैसलमेर। तो 28 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी हनुमानगढ़ और झुंझुनू, जो ये दो जो ऐसे जो ज़िले हैं जो कि चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित होते हैं। गलत युग्म को पहचानना। आपको कुछ खनिज दिए गए हैं और कुछ खान दिए गए हैं कि कौन सी खान से कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें से जो गलत है वो आपको बताना है। पहला जिप्सम, पलाना, गुलाबी संगमरमर, बाबरमल, तांबड़ा, राजमहल, यूरेनियम, कुराड़िया। तो 29 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि जो जिप्सम है वो पलाना खान से नहीं निकलता है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सेंसेक्स से रिलेटेड है। जनगणना से मैंने ये नोटिस किया है कि जो भी 2 वीडियो आपको प्रीवियस मैंने डिस्कशन किए थे जो पेपर, उसमें भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार भी आपको 2023 में पेपर देने जाना है तो जनगणना ज़रूर देख के जाइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा जनगणना से रिलेटेड है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाए। तो 30 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी कि सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं उनको घटते क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे पहले हमारा जयपुर आएगा, उसके बाद जोधपुर आएगा, उसके बाद अलवर, देन नागौर। तो 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। तो चूरू और सीकर, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर, भरतपुर और धौलपुर। तो 31 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी बीकानेर और नागौर। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करना है।
तो बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। तो 32 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी ABDC। यानी जो पहले आपका पूर्व से पश्चिम की ओर आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पूर्व में आपका सबसे पहले आएगा बूंदी, फिर अजमेर, उसके बाद आपका नागौर और उसके बाद देन उदयपुर। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह है पन्ना, तांबड़ा, बाइराइट या बेराइट्स। तो 33 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी तांबड़ा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, वो किस जिले में है वो आपको बताना है। तो 34 का पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। जो 34 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड। तो आइए इसको मिलान कर लेते हैं। जो जोड़बीड़ गढ़वाल है वो आपका बीकानेर जिले में आता है, गुड़ा विश्नोई आपका आता है जोधपुर में, और गोगेलाव जो होता है वो आपका नागौर में आता है, और बीड़ जो आता है वो झुंझुनू में आता है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कुछ कथनों पर विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रदेश के धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो आपको बताना है, कुछ कूट दिए गए हैं नीचे, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर है। तो 35 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी केवल A और D सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ। यह अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। तो इसमें से कौन सा आपको गलत है, यानी असत्य है, वो आपको बताना है। इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो 36 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी कि यह अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह जो कथन है वो आपका असत्य है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से एक कथन असत्य है। फिर से असत्य आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, बताइए। तो बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, या हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, या फिर गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। तो 37 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी कि ये जो है ये गलत है कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। 1975 में, 1976 में, 1978 में, या फिर 1979 में। तो 38 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी 1976 में। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, ये आपको बताना है। 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या फिर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो 39 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, या फिर विधानसभा। तो 40 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, विधान परिषद। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पैसा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये आपको बताना है। असम, मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, या फिर हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, या फिर आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो 41 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, असम, मेघालय, तमिलनाडु। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों, संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है या फिर संघ शासित क्षेत्र है जहाँ पर जो लोकसभा है, लोकसभा में केवल एक सीट है।
तो 42 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम ऐसे राज्य हैं या जिनका जो लोकसभा की सीट में है सीट जो है वो केवल एक है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो सूची से रिलेटेड है और नीचे कूट दिए गए हैं, आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। तो पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ। जो 43 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा। अब इसका मिलान कर लेते हैं। तो उपाधियों का जो निषेध है वो आपका रिलेटेड अनुच्छेद 18 से। धार्मिक मामलों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है वो आपका रिलेटेड है अनुच्छेद 26 से। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है वो आपका अनुच्छेद 19 से रिलेटेड है। और शिक्षा का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 21 का से रिलेटेड है। 44 नंबर क्वेश्चन दे लेते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, या फिर अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। तो 44 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी इसमें जो अवशिष्ट विषय हैं वो प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, या फिर विधायी प्रक्रिया, या फिर कार्यपालिका प्रक्रिया है। तो 45 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो 46 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ होगा, यानी 4 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है 2016 तक। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी। तो 47 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी 160। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे। ओपी कोहली, राम नरेश यादव, राम नायक, या फिर मार्गरेट अल्वा। 48 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, राम नायक। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो मोहम्मद याकूब का, यतीन्द्र सिंह का, DS तिवारी का, या फिर CR चौधरी का। तो 49 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, DS तिवारी का। ये जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो 2016 तक में जितना भी जिसका कार्यकाल हुआ था ये तब तक का है। तो अभी जो करंट में आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि करंट में क्या किसका कितना कार्यकाल है। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं। 20 और 5 होते हैं, या फिर 20 और 3 होते हैं, या फिर 20 और 2 होते हैं, या फिर 20 और 10 होते हैं। यानी जिला आयोजन समिति में जो निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो 50 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी 20 और 3। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियाँ हैं। कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, या फिर भू राजस्व एकत्र करना। तो नीचे कूट दिए गए हैं, कूट में से बताना है कि कौन सा आपका सही उत्तर है। तो 51 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ABC, यानी जिला कलेक्टर की जो जिला दंडनायक के रूप में जो शक्तियां हैं वो हैं कि कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण करना, और साथ ही विदेशियों के पारपत्र की जांच करना। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें सही उत्तर को आपको चुनना है। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, या फिर सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों। तो राज्यपाल जो है वो कुलाधिपति होते हैं, ये आपको बताना है। 52 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। 18 अप्रैल 2008 को, 18 अप्रैल 2000
2006 को, 18 अप्रैल 2007 को या फिर 18 अप्रैल 2005 को। तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। और 53 का जो आंसर होगा वो होगा 2 यानी 18 अप्रैल 2006 को। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें सही उत्तर को आपको चुनना है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? पहला है आपका राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, या फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, या फिर संथानम समिति। तो 54 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड यानी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 तक था जो। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से सही विकल्प को आपको चुनना है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा, या फिर संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो 55 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो 56 का जो आपका आंसर होगा वो होगा चौथा यानी 4 बार। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भामाशाह योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये योजना कौन सी है? भामाशाह योजना है और इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है। या फिर दूसरा है भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है। तो 57 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला यानी कि जो पहला कथन है वो आपका सही है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह योजना अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है, या फिर यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करती है, या फिर यह योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, या फिर यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यालयी बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो 58 का जो आपका आंसर है वो जो हमारी ऑफिशियल आंसर की है उसमें गिवन नहीं है। तो 58 का आपको अगर आंसर पता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है एक वैधानिक संस्था है, एक कार्यपालिका संस्था है, या फिर एक संवैधानिक संस्था है, या फिर भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है? तो सही उत्तर आपको बताना है कि राजस्थान का निर्वाचन आयोग क्या है। तो 59 का जो आपका आंसर है वो है आपका तीसरा, एक संवैधानिक संस्था है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? 5 बार, 8 बार, 9 बार या 10 बार? तो 60 का जो आपका आंसर होगा वो होगा चौथा यानी 10 बार। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि बैंक दर कम कर दी जाती है, रिवर्स रेपो दर कम कर दी जाती है, या फिर वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ा दिया जाता है, या फिर रेपो रेट बढ़ा दी जाती है। तो 61 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट यानी बैंक दर कम कर दी जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का स्थान 188 देशों में 130वां है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है, या फिर ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्नतम स्तर पर है? तो उपरोक्त में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 62 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ यानी ए, बी, सी तीनों सही है। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, CSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, या फिर योजना आयोग के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, या फिर
NSSO के परिवारों के आय के सर्वे पर। तो 63 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, यानी NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। एक्सक्यूज मी। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। संघीय उत्पादन शुल्क, निगम कर, आय कर या फिर सेवा कर। तो सही क्रम में, घटते हुए क्रम में आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो 64 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी कि पहले निगम कर, उसके बाद आय कर, उसके बाद संघीय उत्पादन शुल्क और उसके बाद सेवा कर। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इक्वल टू C2 लागतें, या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य इज़ ग्रेटर देन C2 लागतें, या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य इज़ लेस देन C2 लागतें, या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत से स्वतंत्र होता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में आपको ये चीज़ बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 65 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड। भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। भारत का व्यापार संतुलन 1949-50 से 2015-16 तक की संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था। भारत का व्यापार संतुलन 1949-50 से 2015-16 तक की संपूर्ण अवधि के लिए धनात्मक था। या फिर भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 तथा 1976-77 के 2 वर्षों को छोड़कर 1949-50 से 2015-16 तक की संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था। या फिर भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 तथा 1976-77 के 2 वर्षों को छोड़कर 1949-50 से 2015-16 तक की संपूर्ण अवधि के लिए धनात्मक था। तो आपका जो 66 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा। पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करिए। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका। यह जाम का प्रथम प्रकार है, या डीबीटी के माध्यम से एलपीजी के अनुदान को हस्तांतरण करती है, या उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। तो जो पहल योजना है उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सिक्सटी 67 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ, यानी जो ये जो तीनों स्टेटमेंट जो ऊपर दिए गए हैं वो इस योजना से रिलेटेड है। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1951-52 से 2015-16 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो 68 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी 2007-08। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। 1986-87, 1919, 1999 से 2000, या 2004 से 5, या 2011 से 2012। तो 69 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी 1999 से 2000। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः निर्धारित हैं। तो 70 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला 3.5, जो 8.0 और 9.5%। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना से रिलेटेड है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है। तो 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, या फिर 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, या फिर 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, या फिर 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में, यानी धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। तो नीचे दिए गए कुछ कूट हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। और 71 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा। 71 का जो आपका आंसर है वो तीसरा है, यानी कि पहला, दूसरा तथा तीसरा आपका सही है।
72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के जालिपा कपूरड़ी तापी विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तो यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है या निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। तो उपयुक्त में से बताना कि कौन सा कथन सही है। तो 72 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी कि पहला और दोनों सही हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। कौन सी बाहरी संस्था है जो अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? विश्व बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था, एशियन बैंक या फिर KfW जर्मनी। तो 73 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी एशियन विकास बैंक। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नया सवेरा क्या है? डोडा पोस्त से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, या फिर ये सभी हैं। तो 74 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी ये सभी रिलेटेड है नया सवेरा से। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आप देख रहे हैं कि योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 2023 में अगर आप इस पेपर में अपीयर होने वाले हैं तो एक बार योजना को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो 75 का मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो राजस्थान में लागू की गई थी वो कब लागू की गई है। तो 75 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, 2 अक्टूबर 2011 से। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रत्येक परिवार को परिवार की महिला मुखिया के नाम भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है, या फिर विभिन्न नगद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा, या फिर सभी गैर नगद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। तो नीचे कुछ कोड दिए गए हैं और आपको सही उत्तर बताना है। तो जो 76 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा या फिर राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा IIT या IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये कौन सी योजना या किस स्कीम के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो 77 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, अनुप्रति योजना। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी या फिर सेंटर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 78 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका पहला, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? 36, 33, 31 या फिर 29। तो 79 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 36। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री सुबलक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह को रोकना, या फिर बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, या फिर गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। तो जो इसका उद्देश्य नहीं है वो ये ऑप्शन नंबर 4 है, गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। 81 देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अब कुछ क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड आ गए हैं, तो आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। CaCO3 है, CaOH का होल ट्वाइस है, या फिर Na2CO3 है, या फिर NaSCO3 है। तो 81 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4th, NaHCO3। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, या भूतापीय ऊर्जा से। तो 82 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी सौर ऊर्जा से। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है? किटकैट, मार्शमैलो, लॉलीपॉप या फिर जेली बीन। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, मार्शमैलो।
84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? कर्नाटक का बेंगलुरु जिला, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला, या फिर केरल का इदुक्की जिला, या फिर महाराष्ट्र का पुणे जिला। तो 84 का जो आपका आंसर होगा वो तीसरा होगा, केरल का इडुक्की जिला। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने लूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है ये आपको बताना है। पहला है आपका ल्यूकेमिया, या फिर ल्यूकोडर्मा, या फिर फेफड़ों का कैंसर, या फिर ल्यूकोरिया। तो 85 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, ल्यूकोडर्मा। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ प्रक्षेपण यान दिए गए हैं और सैटेलाइट दी गई हैं, उस कूट के माध्यम से बताना है कि आपका कौन सा सही है। तो इसका पहले मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। जो 86 का जो आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, यानी जो आपका उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 यानी SLV-3 जो है वो आपका रोहिणी सैटेलाइट से रिलेटेड है। और जो दूसरा है संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यानी ASLV, वो जो है वो आपका रिलेटेड है SROSS-C से। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV जो तीसरा है वो आपका चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटेड है। और जो चौथा है आपका भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी D जो है वो आपका जो चौथा है वो आपका D से रिलेटेड है। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना का नाभिक की ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी नहीं है? INS शिशुमार, INS सल्की, INS चक्र, या फिर INS सिंधुवीर। तो 87 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, INS चक्र। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड, इल्यूजिन सेकेंड 76, इल्यूजिन सेकेंड 78, C-130J सुपर हरकुलिस। तो 88 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, इल्यूजिन सेकेंड 78। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है कि गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, या फिर सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, या फिर सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 89 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकेंड, यानी A-B-D जो है वो कथन आपके सही हैं। यानी ए यानी जो C कथन है आपका, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, ये आपका कथन जो है वो सही नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नैनो तकनीकी के निम्नलिखित उत्पादों या उदाहरणों को नैनो तकनीकी 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जो फर्स्ट से 4 तक दे रखी है, एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। एरोसॉल, 3D नेटवर्किंग, आणविक विनिर्माण, लक्षित दवाएं। तो इसका जो आपका आंसर होगा 90 का वो होगा तीसरा, यानी ADBC, एरोसॉल, देन लक्षित दवाएं, उसके बाद 3D नेटवर्किंग, और उसके बाद आणविक विनिर्माण। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल यानी 18 कार्बन युक्त ओमेगा-3 फैटी अम्ल का एक सर्वोत्तम स्रोत है? मूंग, मोठ, अलसी, या जई। तो 91 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, अलसी। 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन करना है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन है। सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था, या फिर फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, या फिर फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सरणी का अभाव होता है। तो कूट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो 92 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी A और जो B है वो आपके सही है। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन, मिथाइलिन, फ्लोरोजिन, या फिर ऑक्सीजन।
तो 93 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका पहला यानी एसिटिलीन। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। तो वो आपको बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा और किसका सबसे कम योगदान है। तो 94 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, या फिर फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हो गया था। तो 95 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका पहला कि डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो 96 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरिलियम या फिर राइजोबियम या फिर अजोला? तो 97 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, अजोला। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में, श्रीगंगानगर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? तो 98 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, बीकानेर में। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? टाइफाइड, डिप्थीरिया, पोलियो या फिर मलेरिया? तो इसका जो आंसर है वो आयोग ने नहीं दिया है। जो भी आंसर की है उसमें इसका आंसर नहीं दिया गया है। तो अगर इसका आपका आंसर पता है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। उन सही स्थानों को पहचाने जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए हैं। तो 100 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी जयपुर, नवलगढ़, झालरापाटन यानी झालावाड़ा। तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर विज्ञान पार्क स्थापित किए गए हैं। 101 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो 101 से लेके 121 तक वो आपके रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि 20 के अप्रॉक्स आपके मैथ्स और रीजनिंग मिला के क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ। पेपर अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। 121 से हमारा GS स्टार्ट है। तो 121 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड है। 121 फरवरी 2016 में आयोजित हुए 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 200, 188, 156 या फिर 96? तो 121 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी 188। 122 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ से अलग करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बोरिस जॉनसन, मार्क कार्नी, जॉर्ज ओसबर्न, जया क्लांदे जूनकर? तो 122 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, बोरिस जॉनसन। 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2015-16 में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की विजेता मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा या फिर आदित्य तारे? तो 123 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी आदित्य तारे जो थे वो रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की जो विजेता टीम मुंबई थी उसके कप्तान थे। 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या गोवा? तो 124 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी केरल। 125 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है?
10.4%, 7.9%, 13.3% या फिर 11.4%। तो 125 का जो आंसर होगा वो आपका 125 का जो आंसर है वो आपका पहला होगा, यानी 10.4% जो है भारत का कुल भूभाग का जो 10.4% है वो राजस्थान में है। 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? 40%, 60%, 80% या फिर 90%। तो 126 का जो आंसर है वो भी आपका नहीं दिया गया है आंसर की में, जो भी ऑफिशियल आंसर की है। तो ये आप इसको इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा और देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप श्योर हैं, ताकि आगे ये जो क्वेश्चन आता है तो इसका आपका आंसर पता होना चाहिए। 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते। किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार प्रदान किया है? सऊदी अरब ने, उज्बेकिस्तान ने, ईरान ने या फिर अफ़गानिस्तान ने? तो 127 का जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ होगा, यानी अफ़गानिस्तान ने। 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते। उस स्थान का नाम पहचानिए जहां 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान की मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया था। चौमू, भंबौरी, फागी या फिर कोटपूतली? तो 128 का जो आंसर होगा वो आपका भंबौरी। 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, सुशासन अधिनियम या फिर सुनवाई का अधिकार नियम? तो 129 का जो आपका आंसर है वो है फोर्थ, सुनवाई का अधिकार नियम। 130 क्वेश्चन देख लेते। नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने जीवन धारा बैंक निम्न की उपलब्धता के लिए स्थापित किया। कैंसर मरीजों को रक्त हेतु, मरु क्षेत्रों में पानी हेतु, बुजुर्गों को बीमा हेतु, शिशुओं के लिए माँ के दूध हेतु? तो सरकार ने जीवन धारा बैंक, जो राजस्थान सरकार द्वारा ये जो जीवन धारा बैंक निम्न की उपलब्धता के लिए स्थापित किया है। तो 130 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी शिशुओं के लिए माँ के दूध हेतु। 131 रियो पैरालंपिक खेल 2016 का आधिकारिक मोटो क्या है? एक नया विश्व, आओ और खेलों में समानता या फिर आओ साथ चलें? तो 131 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, एक नया विश्व। राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है। रंगीलो राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, राजस्थान रो दिल देखो, दर्शनी राजस्थान? तो 132 का जो आपका आंसर है वो होगा दूसरा, यानी जाने क्या दिख जाए। 133 क्वेश्चन देख लेते। 2016 रियो पैरालंपिक खेलों में कुल कितने खेलों की प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी? 20, 42, 23 या फिर 27? तो 133 का जो आपका आंसर है वो होगा तीसरा, यानी 23। 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ए जो है वो आपका योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत ₹8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को ₹2800 का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, या फिर योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है उसके बारे में कोई ये सब कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जो 134 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ, यानी ए, बी और डी आपके सही हैं। 135 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पर राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो पहला जो द्रोणाचार्य पुरस्कार था वो आपको करण सिंह को मिला था। 136 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियन कप 2015 का आयोजन किया गया था। तो 136 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर। स्पोर्ट्स से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो जो भी अभी करंट में भी जो भी स्पोर्ट्स हुआ हो या होने वाला होगा या प्रीवियस 2 सालों में जो भी हुआ है वो आपको पढ़ के जाना है। 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं, तो कौन है? शिवचरण माली, धनराज चौधरी, गोपाल सैनी या राम अवतार झाकड़? तो 137 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, धनराज चौधरी जो हैं राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं।
138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रियो ओलंपिक खेल यानी 2016 में कितनी स्पर्धाएं हुई थी? 396, 326, 306 या फिर 296? तो 138 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा यानी 306। 139 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चलित वायुयान का क्या नाम है? सोलर इम्पल्स फर्स्ट, सोलर इम्पल्स 3, सोलर इम्पल्स 2 या फिर सोलर इम्पल्स 4? तो 139 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा सोलर इम्पल्स 2। 140 देख लेते हैं। 35वें राष्ट्रीय यानी 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में राजस्थान ने जीते हैं 10 पदक, केवल 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक या फिर 18 पदक? तो 140 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4th यानी 18 पदक। 141 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थशास्त्र से, अंगुत्तर निकाय से, दीर्घ निकाय से या फिर भगवती सूत्र से? तो 141 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी दूसरा और चौथा, यानी कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। 142 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? छंदोग्य उपनिषद में, जाबाल उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर प्रश्नोपनिषद में? 142 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला यानी छंदोग्य उपनिषद में। 143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो नैसीदेह चरित से, किरातुर्जुनीय से, शिशुपालवध से या 10 कुमार चरित्र से? 10 कुमार चरित से। 143 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा यानी नैषधीय चरित है, किरातुर्जुनीयम है और इसके बाद है शिशुपालवध। 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? कोणार्क का, मोढेरा का, मार्तंड का या दक्षिणाग का? तो 144 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, मोढेरा का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, यानी कि रजिया सुल्तान दिल्ली से रिलेटेड है, बहादुर शाह गुजरात से रिलेटेड है, बाज बहादुर मालवा से, चांद बीबी अवध से। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं वो आपको बताना है। तो 145 का जो आपका आंसर 4 है। आंसर जो आपका ऑप्शन जो चौथा है वो आपका सम्मिलित नहीं है, यानी चांद बीबी जो है वो अवध से रिलेटेड नहीं है। 146 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयलाल, कृष्णफस्ट, परांतक या राजराज चोल द्वारा? तो 146 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, विजयलाल द्वारा। 147 क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है? हमजानामा, आलमगीरनामा, बादशाहनामा या फिर रज्मनामा? 147 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4th, रज्मनामा। 148 निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया या फिर शेख अब्दुल जिलानी? तो 148 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4th यानी शेख अब्दुल जिलानी। 149 क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? रिंग फेंस की नीति, वॉरेन हास्टिंग्स, ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, कर्जन, एल्बर्ट बिल रिपन? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो 149 का जो आंसर होगा वो आपका होगा तीसरा, यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो कर्जन से रिलेटेड नहीं, यानी कर्जन के काल में ये नहीं आया था। 150 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कथन और कारण से रिलेटेड है। तो आपको बताना है 158 जो कथन दे रखा है वो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कथन आपका यह कारण है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। 150 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4th, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। 150 क्वेश्चंस जो हमने आपको बता दिए हैं। टोटल 150 क्वेश्चन थे जिसमें से 20 के अप्रॉक्स आपके रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो अभी हमारी ये सीरीज़ जो है
वो चलेगी। और इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए जिसमें 2018 और 2021 के पेपर हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। और इसके साथ ही जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो इसके बाद हम एक नई टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे जो आपके लिए, जिससे आपको प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस टेस्ट सीरीज़ से। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी पीडीएफ हैं वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। और टेलीग्राम चैनल का अगर आपको लिंक है तो वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।